आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है, क्या नकारात्मकता से भी सफलता मिलती है? नकारात्मकता क्या है? वह भी एक ऊर्जा ही है। सामाजिक जो मान्यताएं हैं और प्रकृति की जो दिशा है, उससे विपरीत दिशा, विध्वंसात्मक दिशा। तो हमारे यहाँ तो विध्वंस के भी देवता है, तो विध्वंस को भी एक सफलता ही मान सकते हैं आप। अगर सफलता के आप देखें तो विध्वंस तो होता है, तो लेकिन वह सफलता भी विध्वंसात्मक में उसकी गिनती आएगी ना, वह भी नकारात्मक है। तो नकारात्मक से आप नकारात्मक सफलता प्राप्त करेंगे। किसी को नुकसान पहुंचाने, घृणा से और जितना भी है, अहंकार से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, इनसे भी सफलता मिलती है। तो इनसे सफलता जो मिलती है, उसके जो कर्म फल हैं वो इसके अनुसार ही होंगे। अब उसको आप सफलता किसको मानते हैं, यह भी बहुत बड़ी बात है। यह भी एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि हर एक मनुष्य जो है अलग अलग चीजों को सफलता मानता है। कोई चोरी करके कहीं से ले आए किसी चीज को, और उसको वो सफलता मान सकता है कि भाई मैंने तो चुरा लिया, तो मैं तो सफल हो गया। तो एक सफलता है यहाँ एक अर्थ में। लेकिन जो विद्वान लोग हैं, जो सभ्य लोग हैं, और अभी तक तो हमारा समाज ऐसा ही रहा है, तो ऐसे इस तरह से जो कुकर्म है उसके जरिए जो चीज हासिल होती है, उसको अभी तक तो हमारा सभ्य समाज है वह तो नहीं मानता सफलता। उसको तो सामाजिक नियमों की अवहेलना मानता है, धर्म के रीति रिवाजों की अवहेलना मानता है, धर्म के जो लक्षण बताए गए हैं उसके विरुद्ध यह है, जो कानून है, संविधान है, उसके विरुद्ध है यह। तो इसको सफलता कोई मान सकता है? भाई चोर चक्का डाकू लुटेरा ठग भ्रष्टाचारी, तो उसको करके वो सफलता मानता है। और दूसरे लोग भी मान सकते हैं। मान लीजिए कि उसने इस तरह से चोरी की, घपला किया कि पकड़ा नहीं गया, तो जब तक नहीं पकड़ा गया है तब तक तो भाई इसको लोग कहेंगे कि सफल है, क्योंकि लोग जो है उसके इरादे को नहीं देख पाते हैं, उसके कर्मों को भी पूरा नहीं देख पाते हैं। कर्म के फल को देख करके वे एक अनुमान लगाते हैं। किसी का पैसा है तो सोचते होंगे हाँ बहुत पैसा वाला है, तो कमाया होगा भाई। लेकिन कैसे कमाया है ये तो लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति कमाते समय तो आपको देख नहीं रहा है। परंतु आप तो खुद को देख ही रहे हैं, तो आप तो जानते हैं कि कैसे कमाया। तो आप निर्धारित करेंगे, स्वयं आप निर्धारित करेंगे कि सही कमाया या गलत कमाया। आप भी निर्धारित करेंगे कि इसको सफलता कहेंगे या विफलता कहेंगे। धोखाधड़ी से भी युद्ध जीते गए हैं, युद्ध जीतने के बाद वो व्यक्ति सफल माना गया है। तो ऐसे लोग की परिभाषा भी करते हैं कि युद्ध में हर चीज जायज है। तो अपनी सफलताओं को इस तरह से वे प्रदर्शित करते हैं जिससे कि वह सकारात्मक हो, जबकि उन्होंने नकारात्मक तरीके से जीत हासिल की, लेकिन उसका प्रदर्शन जो है वह सकारात्मक तरीके से करते हैं। यानी उन्हें सामाजिक मान्यता के लिए सकारात्मक चीजों की जरूरत पड़ती है।
उन्होंने नकारात्मक तरीके से हासिल किया, यानी एक तरह से सामाजिक रूप से वह विफलता थी, परंतु उसने उसको अलग ढंग से प्रस्तुत करके जो है अपने सफलता के मानदंड बना दिए। तो अलग अलग क्षेत्र में जुआरी भी है, वो अपने को सफल मानता है, पैसा कमा रहा है दूसरों को ठग ठग करके, मानता है कि मैं सफल हूँ। लेकिन जुआ खेलना तो सामाजिक मान्यता के हिसाब से, सभ्य समाज के हिसाब से तो सही नहीं है, फिर भी लोग खेल रहे हैं, सरकारें भी खिलवा रही है और उससे आय हो रही है। तो बहुत लोग जुआ सट्टा खेल रहे हैं, उसमें जीत रहे हैं, कह रहे हैं मैं सफल हो गया। तो ये सफलता के पैमाना सबके अपने अलग अलग, आपका क्या नैतिक स्तर है उसके हिसाब से अपना तय करते हैं। तो अनैतिक लोग कुछ भी भौतिक पदार्थ जो उपलब्ध वो कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, चाहे छीन के, झपट के, ठग के, जैसे भी लूट के, तो उसको जो है वो सफलता मान लेते हैं, क्योंकि उनका नैतिक स्तर वही है। तो सफलता और विफलता जो है, इसके पैमाने व्यक्ति नैतिक है कि अनैतिक है उसके आधार पर वो तय करता है। तो नकारात्मक जो उसके तौर तरीके रहे हैं, समाज विरोधी और मानव विरोधी, उनको भी वह जो है सकारात्मक अर्थ में प्रस्तुत करना चाहता है। तो ऐसे लोगों की जब संख्या बढ़ जाती है तो फिर युद्ध होते हैं। आज जो दुनिया में इतने युद्ध हैं उसके पीछे ऐसा ही यही एक कारण है। तो नकारात्मक सफलता, बहुत लोग ऐसे करते हैं कि भाई नकारात्मक व्यक्ति है, खूब विरुद्ध में बोल रहा है, बुराई बुराई कर रहा है, लोग उसकी बुराई से परेशान हैं, त्रस्त हैं, और बाद में वो क्या करता है, अपना स्टैंड थोड़ा सा बदल देता है, कुछ अच्छे अच्छे कर्म भी करने लगता है जिसके समाज में मान्यता है। फिर वो वही व्यक्ति जिसने की बुराई कर करके चाहे कोई भी पद हासिल कर लिया था या धन वैभव हासिल कर लिया था, अब उसको लोग मान्यता देने लगते हैं, उसकी बुराई को भूल जाते हैं, उसके अच्छे गुणों कहते हैं मसीहा है, मसीहा है। अब मुख्तार अंसारी जैसे किलर को और जो अपहरण करता है, तो जो रैंसम लेता था, तो वैसे को भी कुछ लोग मसीहा बोलते हैं, क्योंकि उससे कुछ पा गया वो, उसने कुछ लोगों को दे भी दिया, मदद कर दिया। भाई लूटा हुआ है, इतने लोगों से छीना है तो एक दो को दे भी दिया, क्योंकि इसमें लोग इतने उस्ताद भी होते हैं कि सामाजिक मान्यता भी कैसे कहीं प्राप्त कर ली जाए, तो कुछ लोगों को दे देते हैं, फिर भी उसका गाना गाते हैं। इस तरह से जो नकारात्मकता है वह एक सफलता सामाजिक मान्यता भी दिला देती है। बुराई कर लो फिर थोड़ी सी भलाई भी कर दो, फिर उसका जलवा जलवा है, इसे भी कर लेते हैं, क्योंकि लोगों की मेमोरी मानी जाती है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी है, भूल जाते हैं, तो गुणगान करने लगते हैं। अब उसी के फॉलोवर बन जाते हैं कुछ लोग जिन्होंने मदद किया या मदद की आशा वाले हैं, और जिनका उसने विरोध किया था, तो वे लोग दोनों, उनके फॉलोवर जो हैं और उनके जो विरोधी हैं, पक्ष विपक्ष दोनों भिड़ जाते हैं। तो ये मुख्यतः जो है व्यक्ति अपना आकलन खुद करे कि उसने जो किया है वह सही है या नहीं, वो न्याय प्रिय है या नहीं, न्याय संगत है या नहीं, तो वह व्यक्ति खुद निर्धारित करे। तो अपने नैतिक मापदंडों के आधार पर वो निर्धारित करता है उसका खुद का नैतिक मापदंड क्या है, वह जिसको फॉलो कर रहा है वह किसको फॉलो कर रहा है, यह भी तो एक बात है। पता चला कि वो खुद ही एक राक्षस को फॉलो कर रहा है, तो आपके जो आइडियल होते हैं उसके आधार पर भी तो हो जाता है कि आप किस तरीके से सफलता हासिल करेंगे और सफलता की क्या परिभाषा आप गढ़ेंगे।
तो ये आपकी जो आइडियल है, आपकी जो मनोवृत्ति है, उसके हिसाब से आइडियल आप चुनेंगे। आप अपने चरित्र से, अपने नैतिक अनैतिक बल से ही कुछ चुनते हैं, फिर उसके हिसाब से ही मानदंड गढ़ते हैं। तो नकारात्मकता से भी जो अनैतिक हैं वे अपने को सफल मानते हैं, लेकिन जो विज्ञ लोग हैं, जो ज्ञाता लोग हैं, जो विद्वान हैं, जो सभ्य लोग हैं, वे ऐसों को मान्यता नहीं देते। और याद रखिए, लंबी मान्यता के लिए, लंबे समय तक की मान्यता के लिए सकारात्मक होना पड़ता है। सामाजिक मूल्यों को लेकर जो चलता है, सभ्यता संस्कृति के मूल्यों को लेकर चलता है, धर्म के मानदंडों पर जो खरा उतरता है, उसी को समाज लंबे समय तक याद किया है और उसी की मान्यता हुई है। हरि ओम।